वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टर 3-4 days आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, बहुत सारे फंक्शंस वगैरह थे। सो बिकॉज ऑफ दैट आई कुड नॉट एबल टू अपलोड द वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। बट अब मैं वापस आ गई हूँ बैक टू द पवेलियन टू अपलोड द वीडियोज़ ऑन डेली बेसिस। तो येस, आज का ये जो वीडियो है वो है कंप्लाइंस के ऊपर। Yes, a very important term for corporate sectors and for the companies in which they need to understand that if they will not be compliant with the rules and norms that is mentioned in the POSH, तो उनके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट सो दैट आपको इस तरह से और न्यूज़ और नोटिफिकेशंस मिल सके। सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कंप्लाइंस करने के लिए? सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने ट्रेनर्स को यानी कि एम्प्लॉयर को, अपने एम्प्लॉय को एट वर्क प्लेस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देनी चाहिए रिगार्डिंग दी पॉश, ट्रेनिंग अवेयरनेस। ठीक है, जहाँ पे उनको 1-on-1 करके या ग्रुप वाइज करके जिस तरह से भी वो चाहें उन तक ये बात पहुँचाएं दैट ये चीज़ें हैं and on this situation or on this consequences this thing needs to be done। ये प्रोटोकॉल्स होंगे एंड इस तरह से कंपनी वर्क करती है। और अगर आपके साथ बेसिकली आश्वासन दिलवाना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि अगर कल को उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं उनके वर्क प्लेस पे, तो दे आर देयर टू प्रोटेक्ट देम एंड दे आर देयर टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स एज वेल। ठीक है, तो पहला होगा ट्रेनी को अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेना और उनको ट्रेन करना। ठीक है, सेकेंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू सेटअप एंड पॉश पॉलिसी। ठीक है, अब ऑब्वियसली पॉश पॉलिसी बनी है तभी ट्रेनिंग को, ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई है। पॉश पॉलिसी इन द सेंस नीड ऑफ आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का क्या रोल होगा, किस तरह से वो बिल्डअप होगा, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक एम्प्लॉयर को या एक डायरेक्टर को देखनी है अगर वो उस इंस्टीट्यूट का मेन प्रायर पर्सन है। ओके, जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंपनी डिपेंड करती है। द थर्ड वन इज दे नीड टू एड्रेस द ग्रीवियंसेस दैट हैड बीन मेंशन्ड। कंप्लाइंस का सीधा सीधा मतलब क्या है? कंप्लाइंस का मतलब ये है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करते हो। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया गया है बाय द गवर्नमेंट, आपको वो चीज़ों को फॉलो करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिटिंग इन अ लाइब्रेरी एंड वहाँ पे बोर्ड लगा है दैट मोबाइल फोन शुड बी ऑन साइलेंट, एंड आप में से किसी एक का जो आपके साथ वहाँ पे बैठे हैं फॉर द स्टडिंग पर्पस, उनका वहाँ पे जो है मोबाइल फोन साइलेंट पे नहीं था, वो बच जाता है, तो क्या होगा? लाइब्रेरियन आपके पास आएगा और आपसे फाइन चार्ज करेगा, राइट? एंड एट दैट टाइम यू कैन नॉट डिनाई ऑफ गिविंग दैट पर्सन द फाइन। वाई? बिकॉज वो आपको डायरेक्टली वो बोर्ड दिखाएगा कि लुक एट दैट बोर्ड, इन दैट बोर्ड इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड। तो कंप्लायंस का मतलब ये होता है जो ऑलरेडी आपको दिखाया गया है या ऑलरेडी आपको जो बोला गया है वो आप जब फॉलो नहीं करते हो, इट मीन्स यू आर नॉट अबाइडिंग द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ द लॉ। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। तो कंप्लायंस से ही रिलेटेड बैक टू अगर हम आएंगे तो उसके बाद ये जो आईसीसी कमेटी के बाद या जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है उसके बाद आपको क्या करना है? आपको अवेयरनेस प्रोग्राम रखना है यानी कि अवेयरनेस सेशन रखना है अपने हर एक एम्प्लॉय के लिए, सो दैट उस सेशन से उनको एक आइडिया मिले, वो समझ सकें कि ये चीज़ ऐसी होती है, इस चीज़ पे ये करना है। क्योंकि हर महीने, हर हफ्ते देयर आर न्यू एम्प्लॉयज़ दैट आर रिक्रूटेड। ठीक है, तो हो सकता है उनके बाद आए हुए एम्प्लॉयज़ को उन चीज़ों के बारे में पता ना हो। सो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि अगर 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय एट अ टाइम या आफ्टर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम एम्प्लॉयड हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर कंपनी और इन द सैड कंपनी, तो एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखी जाएगी ऐसे लोगों के लिए ताकि उनको भी अवेयरनेस प्रॉपरली मिली जाए। नेक्स्ट इज पोस्टर्स डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू पॉश। हर जगह पोस्टर्स इन द सेंस जैसे कि आप कॉलेजेस स्कूल्स में जाते हो या बहुत सारी कंपनी में काफ़ी सारे पोस्टर्स लगे रहते हैं, डिस्प्ले लगे रहते हैं जहाँ पे एक मेंशन किया जाता है कि नो सेक्सुअल हरेसमेंट इज़ नॉट ट्रीटेड इन दिस कंपनी एंड यू शुड कीप कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। तो इस तरह से कुछ डिस्प्ले करने चाहिए पोस्टर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन फॉर अ कंपनी। तो यस, ये कुछ important norms है। and the last norm which is very very important to comply is that
जो एनुअल रिपोर्ट बन के आती है ना कि कितने केसेस हुए हैं, पेनल्टीज किस पे लगी है, क्या क्या हैरेसमेंट के केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखने को मिले हैं, उन वाले जो केसेस होते हैं उसको एड्रेस करना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट जाती है डायरेक्टर की रिपोर्ट के साथ, ठीक है। तो डायरेक्टर को भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होल्ड करनी है कि अगर उनके पास ऐसा कोई केस आता है, दे शुड नॉट इग्नोर इट, दे शुड एड्रेस इट एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू अवॉइड द रेपरकशंस फॉर फ्यूचर। ओके, सो यस, आज के लिए बस इतना ही। ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई है वो वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग बताई है, बिकॉज पॉश इज रिलेटेड टू वर्क प्लेस ओनली। तो ये था आज के वीडियो में कंप्लाइंस के बारे में। आप बिल्कुल इस जो वीडियो है इसे शेयर कीजिए। इससे पहले मैं आपको कभी सब्सक्राइब नहीं कहती थी, बिकॉज आई फील लाइक इफ यू आर शेयरिंग दैट डेफिनेटली शेयर करके ही ये वीडियो का अवेयरनेस होगा। बट नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट एक आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलेगा। यूजुअली हम क्या होता है ना, डे टू डे लाइफ में इतना बिजी होते हैं, वी फॉरगेट दैट ऐसे चैनल पे ऐसे वीडियो आई है कि नहीं। हो सकता है आप नहीं तो किसी और को ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल लगे, ताकि वो अपनी कंपनी में इसको लेके आ सके, ठीक है। एंड यस, विद दैट विल वाइंड अप टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।